बाकी समुदाय के लोग चाहते हैं। मुस्लिम महिलाओं से जो थोड़ी बहुत बात हम लोग की होती रहती है, उसमें आप वही देखेंगे, कहने के लिए तो सब यही कहते हैं हम विकास चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, लेकिन उनके लिए एक बड़ा फैक्टर मुसलमानों के लिए ये है कि भाई भाजपा को कौन हरा रहा है। उस नजरिए से जो नजदीक जो उनको दिखेगा, अभी भी वही है। नहीं मैं उस पर आ रहा हूँ, उनको जो दिखता है कि ये भाजपा को हरा रहे हैं, उधर उनका टिल्ट हो सकता है। लेकिन इस बार वो एकदम सीधा नहीं है, क्योंकि पिछली बार वो सीधा था कि भाई अगर भाजपा को हराना है तो महागठबंधन को दे दो। अब कई जगह जहाँ त्रिकोणीय लड़ाई चल रही है तो उनको भी ये गेज करना है कि भाई कौन मजबूत है, कौन तो आपको मुसलमान वोट मिल सकता है? मिल ही रहा है, मिल रहा है, मिल ही रहा है। अच्छा, आपने यूथ वोट्स की बात की। जेन जी को लेकर राहुल गांधी कहते हैं कि रेडिकल चेंज अगर लाना है तो ये जेन जी का कर्तव्य बनता है, और वो कहते हैं कि सारे इंस्टीट्यूशंस पे जो कब्जा है बीजेपी का, उसको तोड़ने के लिए सिर्फ जेन जी कर सकता है। क्या आप सहमत हैं? देखिए ऐसा है, ये जेन जी और अभी आज से 2-4 बरस पहले मिलेनियल्स और उससे पहले ये चलते रहते हैं बातें, टर्मिनोलॉजीज हैं। पर आप देख रहे हैं, मैं जो आपको बता रहा हूँ, गवर्नमेंट्स गिराए हैं। नहीं, नेपाल में घटना हुई है, उसके बाद से लोग ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं। बिहार में जो यूथ है, नेपाल यहाँ से करीब ही है, बिल्कुल करीब है, लेकिन वो बिल्कुल अलग देश है, हम लोग बिल्कुल अलग जगह हैं। 20 साल से 30 साल का जो युवा है, जो थोड़ा फेस कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट, थोड़ा नहीं मतलब अच्छा खासा उसको अनएम्प्लॉयमेंट से उसको परेशानी हो रही है, या फिर उसको मजबूरी में बाहर जाना पड़ रहा है, वहाँ के टफ लाइफ को उसको झेल रहा है, वो डेफिनेटली बिहार में बहुत बड़ा फैक्टर है। उसको आप जेन जी कह लीजिए, यूथ कह लीजिए, मिलेनियल्स कह लीजिए, ये तो टर्मिनोलॉजी है। राहुल गांधी को यहाँ की कितनी जानकारी है? राहुल गांधी तो घूमते फिरते आते हैं, कुछ 100-200 बाइट किया और चले गए। लोगों ने कहा ये पद यात्रा की है, वो है, वो ये है। मैंने उस समय भी कहा था कि भाई कांग्रेस बिहार में राजद की पिछलग्गू पार्टी है, वो देश के बड़े दल हैं, वो देश में अपोजिशन के लीडर हैं, गांधी परिवार के हैं, तो स्वाभाविक है कि मीडिया उनको कवर करेगी, उनको स्पेस मिलेगा। लेकिन बिहार के नजरिए से कांग्रेस का कोई बहुत वजूद नहीं है, कांग्रेस फैक्टर नहीं है, कांग्रेस की चर्चा नहीं हो रही कि भाई कांग्रेस क्या कर रही है। कांग्रेस का थोड़ा बहुत असर राजनीतिक तौर पर सीमांचल में आपको दिख सकता है। सीमांचल में मुसलमान मुझे लगता है कि आज भी राजद के मुकाबले कांग्रेस की ओर ज्यादा टिल्टेड है। पर वो कह रहे हैं ना कि बिहार में भी, वो जेन जी को कह रहे हैं कि बिहार में भी वोट चोरी होने वाली है, तो क्या बिहार की जो जनता है वो मानती है? जब बिहार की जनता ही नहीं उनको सुन रही है तो जेन जी उनकी बात क्यों सुनेगा? और जेन जी ऐसा कोई बिहार में होमोजेनस कोई ऐसा ग्रुप है नहीं जो कि एक तरह से किसी के कॉल पर या अपने असेसमेंट के आधार पर एक्ट करे। तो लोकतंत्र पर यह है कि विश्वास है जेन जी को यहाँ पर, यूथ को? बिल्कुल है। बिहार जो है बिल्कुल राजनीतिक जगह है, विशुद्ध राजनीतिक जगह है। ये बेंगलोर नहीं है। यहाँ पर लोगों के शरीर पर कपड़े नहीं होंगे, खाने की जगह खाने का नहीं होगा, उनके पास नौकरी व्यापार नहीं होगा, लेकिन राजनीतिक सूझबूझ यहाँ के लोगों में बहुत है। और उसी का एक तरह से खामियाजा भी है कि बहुत सूझबूझ होने का नतीजा भी है कि जो स्थिति बनी हुई है, लोग अपना काम धाम छोड़कर राजनीति कर रहे हैं दिन रात। लेकिन यहाँ पर किसी के कॉल से कोई क्रांति होने वाली है ऐसा मुझे लगता नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि जो आरक्षण का मसला है, उन्होंने आर्मी को आरक्षण से जोड़ा। उन्होंने कहा सिर्फ 10% लोग जो हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन है। क्या आप इसे मानते हैं? देखिए, राहुल गांधी ये जो जातीय जनगणना वाला पिछले 1-1.5-2 साल से बड़ा एग्रेसिव होकर बोल रहे हैं, ये करीब सभी इस पर सहमत हैं कि जातीय जनगणना हो। कोई भी ऐसी जानकारी, सर्वे, जनगणना जिससे कि समाज के विभिन्न वर्गों की आपको बेहतर समझ बने, तो निश्चित तौर पर उसका स्वागत किया जाना चाहिए। जातीय जनगणना से अगर आपको बेहतर समझ बनती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जातीय जनगणना हो जाने मात्र से ही देश की सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, ये कहना बहुत बड़ी मूर्खता है। और इसका प्रमाण ये है कि दलितों की, अनुसूचित जाति जनजाति की तो गणना हो रही है, तो क्या उनकी स्थिति 75 साल में सुधर गई? मुसलमानों की गणना तो हो रही है, तो फिर मुसलमानों की स्थिति क्यों नहीं सुधर गई? गणना हो जाने मात्र से नहीं सुधर जाएगा। दूसरी बात, राहुल गांधी ये जो कह रहे हैं कि इसी से सब हो जाएगा, तो एक चीज राहुल गांधी को बताना चाहिए कि पिछले 75 साल में करीब 45 से 50 साल तो कांग्रेस पार्टी के लोग ही प्रधानमंत्री रहे, उससे भी ज्यादा उनके परिवार के लोग 45 साल रहे, और कांग्रेस का अगर जोड़ दें तो 60 साल। तो ज्यादातर जो देश में जनगणना हुआ है वो तो कांग्रेस के राज में हुआ है। तो क्या जिन कांग्रेस के वो नेता, बड़े नेता, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा जी थी, राजीव जी थे, नरसिम्हा राव थे, उनको ये समझ नहीं थी जो समझ राहुल गांधी को बन गई है कि भाई जातीय जनगणना हो जाएगा तो देश सुधर जाएगा? तो पहले ही उनको ये स्वीकार करना चाहिए। एक जगह कहीं उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मुझे इसका एहसास नहीं था। अपनी गलती शायद किसी एक अति पिछड़ा बैठक में बोल रहे थे दिल्ली में।
उनको ये भी बताना चाहिए कि क्या इंदिरा जी को इसकी समझ नहीं थी, क्या नेहरू जी को इसकी समझ नहीं थी, क्या नरसिम्हा राव राजीव गांधी को इसकी समझ नहीं थी। और अगर उनको समझ थी कि जातीय जनगणना से ही पूरा देश सुधर जाएगा, तब तो इसका मतलब है कि कांग्रेस का नेतृत्व ही इसके लिए दोषी है। सर्वे बिहार में भी हुआ, सर्वे कोई फर्क नहीं। अच्छा ये बताइए कि बिहार में जातीय जनगणना हुआ, उससे बिहार में क्या सुधर गया? लोग 500 करोड़ रुपए लगा के जिन लोगों ने जनगणना कराया, उन लोगों ने उस रिपोर्ट को पढ़ा तक नहीं। 30 वर्ष से बिहार में सामाजिक न्याय, समाजवाद का ढकोसला करके जो लोग सरकार चला रहे हैं, उसी जातीय जनगणना में ये लिखा हुआ है, फाइंडिंग जो है, आपके दर्शकों को जानना चाहिए कि 3% अनुसूचित जाति समाज के बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं, 7% से कम अति पिछड़ा और मुस्लिम समाज के लोग 12वीं पास कर रहे हैं। पूरे बिहार में सिर्फ 15% लोग ही 12वीं पास कर रहे हैं, सामान्य वर्ग के लोग। और आप इन मूलभूत मुद्दों पर कोई बात नहीं किया, सीधा कह रहे आरक्षण बढ़ाओ या घटाओ। मैं कह रहा हूं भाई तुम आरक्षण 100% कर दो, फिर भी अगर दलित समाज का 3% बच्चा अगर 12वीं पास ही कर रहा है तो आरक्षण की सीमा कुछ भी उसको फायदा नहीं मिलेगा। अगर अति पिछड़ा 7% ही आरक्षण 12वीं कर रहा है तो कोई भी आरक्षण की सीमा हो उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो आप मूलभूत मुद्दे की कि भाई जातीय जनगणना हुआ, उसके आधार पर आपने कहा कि 94 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे है, 2 लाख रुपए उनको दिया जाएगा, तो आज तक तो 1 रुपए नहीं दिया गया। अब चुनाव आया तो 10-10 हजार रुपए उनमें से कुछ लोगों को आप दे रहे हैं। आप जो जनगणना कराएंगे उस पर जो उसकी जो फाइंडिंग आएगी, उससे उस पर कुछ एक्ट करोगे तब तो सुधार होगा। लाइब्रेरी में जाने से आप विद्वान थोड़ी हो जाइएगा, किताब को पढ़ना पड़ेगा। प्रशांत जी, बिहार की राजनीति में बेइंतहा जाति का प्रभाव होता है, बाकी राज्यों में भी होता है, लेकिन क्या इसे बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है या फिर इस इलेक्शन में कम हुआ है? देखिए, मुझे अच्छा लगा कि आपने कहा कि दूसरे जगह भी होता है, क्योंकि मैंने इतना एग्रेसिवली इसको कहा कि भाई ये मत कहो कि सिर्फ बिहार में होता है। इसको हम लोग साइंटिफिकली देख लें कि क्या बिहार में जातियों का प्रभाव राजनीति पर दूसरे राज्यों के मुकाबले ज़्यादा है या कम है। तो इसको मैं बताता हूं कि भाई पिछले 20-25 वर्षों में, 30 वर्षों में जो बड़े इलेक्शन हुए हैं जहां पर दूसरे राज्यों में जातियां टूटी हैं और लोग जातियों से ऊपर उठकर वोट किए हैं, उन इलेक्शंस में बिहार में क्या हुआ इसको देख लो तो पता चलेगा कि क्या बिहार में जाति की महत्ता राजनीतिक नजरिए से गुजरात, आंध्र प्रदेश, यूपी से ज़्यादा है या कम है। और मैं 4 एग्जाम्पल देता हूँ। 1984 में इंदिरा जी की लहर में पूरे देश में वोट कांग्रेस को पड़ा, तो बिहार में क्या हुआ? बिहार में भी लोगों ने जाति से ऊपर उठकर कांग्रेस को वोट दिया। 1989 में नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में बीपी सिंह को बोफोर्स के नाम पर जनता दल को वोट पड़ा। सारे हिंदी हार्टलैंड में लोगों ने बीपी सिंह के जनता दल को वोट दिया, तो बिहार में भी जनता दल को वोट उतना ही आया। 2014 में मोदी जी के नाम पर पूरे देश में साउथ इंडिया को छोड़कर एक तरह से लहर दिखा, तो उसमें भी बिहार में भी बिना नीतीश कुमार के गठबंधन के, ध्यान रखिए 14 के लोकसभा में नीतीश कुमार का गठबंधन मोदी से नहीं था, उसके बावजूद यहाँ पर बीजेपी को भारी सफलता मिली। 2019 में पुलवामा के नाम पर पूरे देश में वोट पड़ा, तो बिहार में भी 40 में 39 सीट पुलवामा का। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।